नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए न्यू कहानी लाता हूं। आपका भी फर्ज है मुझे सपोर्ट करे। सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करे। कहानी पहली मुलाकात से लेकर हमेशा के साथ तक। सुनहरी धूप से चमकती सुबह थी जब रिद्धि पहली बार अपने कॉलेज के कैंपस में कदम रखी। वह थोड़ा नर्वस थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। नए कॉलेज की शुरुआत, नए दोस्त और नई जिंदगी, सब कुछ उसे रोमांचित कर रहा था। क्लासरूम में जाकर उसने एक सीट चुनी और बैठ गई। कुछ देर बाद एक लड़का, आरव, हड़बड़ाते हुए क्लासरूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने रिद्धि के बगल में बैठने की अनुमति मांगी और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भर दी। पहली नज़र में प्यार। आरव और रिद्धि की पहली मुलाकात सामान्य थी, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ खास हुआ था। आरव को रिद्धि की सादगी और शांत स्वभाव ने प्रभावित किया, जबकि रिद्धि को आरव की बेफिक्र और चुलबुली शख्सियत ने आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले क्लास के नोट्स और असाइनमेंट्स के बहाने, फिर कैंटीन में साथ बैठकर चाय पीने तक। कॉलेज के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि लोग धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगते हैं और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। रिद्धि और आरव के साथ भी यही हो रहा था। कॉलेज की मस्ती, साथ में पढ़ाई और छोटी छोटी बातें, ये सब उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहे थे। रिद्धि को आरव की बातों में एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, जबकि आरव को रिद्धि के साथ समय बिताने में सुकून मिलता था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठकर रिद्धि और आरव बातें कर रहे थे। आरव ने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई और रिद्धि उसकी बातें सुनकर हंसती रही। उसी दौरान अचानक बिजली कड़की और तेज बारिश होने लगी। दोनों ने कैंटीन से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वे भीग गए। आरव ने रिद्धि का हाथ पकड़कर उसे पास के एक शेड के नीचे खींच लिया। उस पल में बारिश की बूंदों के बीच दोनों की नज़रें मिलीं और दोनों के दिलों में कुछ खास महसूस हुआ। रिद्धि को अब एहसास हो रहा था कि उसकी दोस्ती अब दोस्ती से कुछ ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उसे डर था कि अगर वह आरव से अपने दिल की बात कहेगी और आरव ने मना कर दिया, तो उनकी दोस्ती पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ आरव भी रिद्धि के प्रति अपने मन में एक खास भावना महसूस कर रहा था, लेकिन वह भी अपने दिल की बात कहने से झिझक रहा था। प्यार का इजहार। एक दिन कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। आरव और रिद्धि दोनों उस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। रिद्धि ने नृत्य प्रस्तुति दी और उसकी प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के बाद आरव उसे बधाई देने गया। वह उसकी सुंदरता और प्रतिभा से मंत्रमुग्ध था। उस दिन आरव ने तय कर लिया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगले दिन जब दोनों कैंपस के गार्डन में बैठे थे, आरव ने अचानक कहा, रिद्धि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रिद्धि ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ आरव? आरव ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मैं नहीं जानता कि ये कैसे कहूँ, लेकिन जब से तुमसे मिला हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ खास आ गया है। तुम्हारे बिना अब मुझे कुछ भी अधूरा सा लगता है। रिद्धि, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिद्धि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आरव, मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं हमारी दोस्ती खराब न हो जाए। पर आज मैं कह सकती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। एक नई शुरुआत। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और मानो वह पल ही उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। दोनों की जिंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा रंगीन हो गई थी। साथ में क्लास जाना, लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, कैंटीन में बैठकर मस्ती करना, सब कुछ अब और भी खास हो गया था। कॉलेज का हर दिन अब उनके लिए नई यादें बना रहा था। आरव और रिद्धि के बीच अब एक ऐसी समझ और भरोसा था जो उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। वे एक दूसरे का हर हाल में साथ देने का वादा कर चुके थे। इम्तिहान और विश्वास। लेकिन हर रिश्ते की तरह उनके रिश्ते में भी कुछ मुश्किलें आईं। जब कॉलेज के आखिरी साल की परीक्षाएं नज़दीक आईं, तो दोनों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें एक दूसरे से मिलने का समय नहीं मिल पाता और इस वजह से दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां भी होने लगीं। रिद्धि को लगता था कि आरव अब पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहा, जबकि आरव को लगता था कि रिद्धि पढ़ाई में इतनी व्यस्त है कि उसे उनकी परवाह नहीं।
एक दिन जब दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी तो रिद्धि ने खुद पहल करके आरव से बात की। उसने कहा, हमें ये समझना होगा कि हम दोनों के लिए अभी पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्यार कम हो गया है। आरव ने उसकी बातों पर गौर किया और समझ गया कि वह सही कह रही है। उसने रिद्धि का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी ये समझदारी ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हम साथ में हर मुश्किल का सामना करेंगे, हमेशा के लिए साथ। कॉलेज के आखिरी दिन दोनों ने कैंपस में घूमते हुए अपने सफ़र की शुरुआत की यादें ताज़ा कीं। जहां उनकी दोस्ती शुरू हुई थी, वहीं उन्होंने अपने प्यार को और मजबूत किया था। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। वे दोनों अब जिंदगी के हर फैसले में एक दूसरे के साथ थे। आरव और रिद्धि की प्रेम कहानी एक साधारण सी मुलाकात से शुरू हुई थी, लेकिन अब वे एक दूसरे के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने न केवल कॉलेज की खूबसूरत यादें साथ सहेजीं, बल्कि अपने प्यार को भी हर मोड़ पर निभाया। यह कहानी थी एक कॉलेज के प्यार की, जो दोस्ती से शुरू हुई और विश्वास, समझ और प्यार के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए अमर हो गई।